हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। सर एक बहुत ही हैप्पी न्यूज है सीएम में इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। कल जो हमारे इंस्टीट्यूट के सीसी मेंबर पद्मनाभन सर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। और वो सारे डाउट अब मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूं कि आखिरकार पद्मनाभन सर ने क्या क्लैरिटी दी है हमारे अपकमिंग एग्जाम दिसंबर 2020 के लिए। हाँ जी, तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं और यस्टरडे पद्मनाभन सर ने इनमें किस क्वेश्चन के लिए यस कहा है, किस क्वेश्चन के लिए नो कहा है, वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। क्या क्लैरिटी उन्होंने दी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैंने उनके जो इंटरव्यू हुआ उसकी एक समरी तैयार की है, वो समरी मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हमें टाइम एक्सटेंशन मिलेगा इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए? क्या कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? एग्जाम दिसंबर में होंगे या जनवरी में पोस्टपोन किए जाएंगे? तो उन्होंने बोला है नो, अब तक कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात नहीं की गई है। उन्होंने क्लियर बोला है कि एग्जाम एज पर स्केड्यूल ही होंगे। हाँ, अगर 30 नवंबर तक कोई कंटिजेंसी हैपन होती है तो वो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो नो है, एग्जाम एज पर स्केड्यूल ही होंगे। तो आप अपनी रिवीजन तैयार कर लो, स्टार्ट कर लो, काम करना शुरू कर दो, बिकॉज एग्जाम तो ऑन टाइम है। विल देयर बी इंटरनल चॉइस? तो यहां हमारे पास एक हैप्पी न्यूज है कि यस देयर विल बी इंटरनल चॉइस। तो जो पहले क्लैरिटी आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको 100 नंबर का पूरा एग्जाम करना था, अब आपको 120 नंबर का एग्जाम आएगा जिसमें से आपको 100 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है यहाँ पे, ये एक हैप्पी न्यूज है। यूज ऑफ मोबाइल फोन, कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि क्या हम मोबाइल पे एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम मोबाइल पे एग्जाम दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने पहले भी क्लियर किया था कि एग्जाम्स आप सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे दे सकते हो। अभी भी वही है कि आप एग्जाम सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे दे पाओगे, मोबाइल पर एग्जाम नहीं होंगे, मोबाइल का यूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। विल देयर बी स्टेप मार्किंग? इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर रुक के करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, द पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव और 100 एमसीक्यू। तो थोड़ी देर रुक के क्वेश्चन करूंगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी ब्रेक ड्यूरिंग एग्जाम? यस, एक और क्वेश्चन आया कि सर जैसे मान लीजिए 3 घंटे का एग्जाम है, तो कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ चाय कॉफी चाहिए, तो क्या उसके लिए ब्रेक मिलेगी? तो उन्होंने बोला नो, देयर विल बी नो ब्रेक ड्यूरिंग एग्जाम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट अबाउट द नेचर कॉल? अब भाई अगर किसी को लू जाना है और वॉशरूम जाना है तो ऑब्वियसली ब्रेक चाहिए, बट अभी उन्होंने इस बारे में कोई क्लियर नहीं किया है। अभी उन्होंने यही बोला है कि देयर विल बी नो ब्रेक ड्यूरिंग एग्जाम। तो आप पहले से रेडी होके बैठना कि अब 3 घंटे बैठना है एक जगह, इस तरीके से। नेक्स्ट, विल जून 2020 अटेम्प्ट बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट? आंसर इज बिग नो। जो आपका जून 2020 अटेम्प्ट मिस हुआ है वो अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। विल देयर बी एनी नेगेटिव मार्किंग? आंसर इज नो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगेन हैप्पी न्यूज, नो नेगेटिव मार्किंग। हालांकि पहले भी क्लियर कर दिया था इन्होंने। ऑनलाइन एग्जाम फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स? तो उन्होंने बोला यस, यस, इस क्वेश्चन का आंसर है यस। ये जो एग्जाम है दिसंबर 2020 ये तो ऑनलाइन होगा ही। जून 21, दिसंबर 21 ये भी आगे ऑनलाइन होंगे, क्योंकि जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, जो सीएमए के स्टूडेंट है वो ग्लोबली है, पूरा वर्ल्ड में है, तो इसलिए वहां पर पेंडेमिक हो सकता है या अलग तरीके से हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए नहीं है, आने वाले फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए भी है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। क्या 100% ऑब्जेक्टिव होगा, या वो जो उन्होंने बताया था कि आपको लिखना भी पड़ेगा वो भी होगा? और एक और क्वेश्चन आता है कि रेशो क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आएगा? अगर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव होता है तो, और अगर 100% ऑब्जेक्टिव होता है तो कोई बात ही नहीं है। तो सर यहां पर एक थोड़ी सी बैड न्यूज है, और वो न्यूज ये है कि एग्जाम डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। यस सर, पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा, कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइप करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर आपको टाइप करना पड़ेगा, डेफिनेटली टाइप करना पड़ेगा। और एक न्यूज ये है कि जो रेशो ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का जो रेशो होगा वो वही होगा जो पहले ऑफलाइन एग्जाम में हुआ करता था।
मोटा मोटा बोलूं तो 25 से 30 मार्क्स एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होंगे और 70% का मार्क्स होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहां एक चिंता का विषय है कि आपको टाइपिंग तो देखना ही पड़ेगा कि कैसे करोगे आप। यस, तो डिस्क्रिप्टिव और इसी क्वेश्चन से हम पीछे वाले क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विल देयर बी स्टेप मार्किंग। अब स्टूडेंट कहता है चलो अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो ये बता दो कि क्या स्टेप मार्किंग मिलेगी। द आंसर इज बिग यस, स्टेप मार्किंग मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। तो सर मैंने आपको बता दिया पेपर डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। यूज ऑफ पेपर एंड पेन ड्यूरिंग एग्जाम, क्या आप पेपर पेन ले सकते हैं? क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पेपर पेन यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है अगर आप सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम चुनते हैं, अगर आप वहां पेपर देने जाते हैं तो आप वहां पर कोई भी पेपर लेके नहीं जाएंगे, कोई भी पेन लेके नहीं जाएंगे, सेंटर पर ही आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। सेंटर पर ही आपको अवेलेबल पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा। यू कैन यूज, यस द आंसर इज यस, यू कैन यूज पेपर एंड पेन, बट आप अपने साथ सेंटर पर कैरी नहीं कर सकते। आप व्हाट अबाउट द होम बेस्ड, जो लोग घर से कर रहे हैं, यस वो लोग पेपर पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो व्हाइट पेपर यूज कर सकते हैं, ब्लैंक पेपर, और वो अपने वेबकैम या कैमरा में दिखाएंगे पहले कि हमने ये पेपर लिया है और ये ब्लैंक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा उसके अंदर। पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी आपकी, मैं बता रहा हूं आपको। तो पेपर पेन यूज, यस ड्यूरिंग द एग्जाम आप पेपर पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको होम बेस्ड में शो करना पड़ेगा वेबकैम के ऊपर, और सेंटर बेस में आप साथ नहीं ले जा सकते, वहां पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। विल देयर बी मॉनिटरिंग ओवर स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, चीटिंग वीटिंग हो जाएगी, मैं बता दूं देयर विल बी मॉनिटरिंग ओवर स्टूडेंट, वन मॉनिटर ओवर एवरी 20 स्टूडेंट। एक मॉनिटर 20 स्टूडेंट के ऊपर होगा जो आपको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहीं मम्मी तो नहीं आ रही है पास में, पापा तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई बता तो नहीं रहा है, पूरा मॉनिटरिंग होगा, पूरा रिव्यू होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई हैंगी पैंगी करने का मत सोचना कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यही तरीका है। हाँ जी, क्वेश्चन अभी और भी है, कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन अब आगे वाले क्वेश्चन ना यस नो वाले नहीं है, तो मैंने किस तरीके से बनाए हैं। न्यू पैटर्न फॉर फाइनल स्टूडेंट विल बी रिलीज्ड टिल 31 अक्टूबर 2020। फाइनल स्टूडेंट का एग्जाम कैसा आएगा, इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम 31 अक्टूबर तक रिलीज कर देंगे, डेफिनेटली रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट, सर्वर एरर। स्टूडेंट कहता है व्हाट अबाउट अगर सर्वर एरर, मान लीजिए लैपटॉप चलना बंद हो गया, सर्वर एरर आ गया, तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। हालांकि वो मानते हैं कि फाउंडेशन के स्टूडेंट की बात और थी, इंटर के स्टूडेंट की बात और है, इंटर और फाइनल के स्टूडेंट ज्यादा है फाउंडेशन स्टूडेंट कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सर्वर कैपेसिटी को इनहांस किया है और सर्वर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है और वो ये नोटिस कर लेते हैं कि इन सिस्टम में सर्वर एरर की प्रॉब्लम आई है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको रीटेस्ट देने का मौका मिलेगा, जैसे कि सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ लेटेस्ट हुआ था, वही आपके साथ होगा, तो आपको रीटेस्ट का मौका मिलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, व्हाट व्हेन टू चूज फॉर ऑप्शन फॉर होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड। हालांकि ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके मोबाइल फोन, ईमेल या एसएमएस मिल जाएगा कि कब आप चूज कर सकते हैं होम बेस्ड या सेंटर बेस्ड। What happen if examination center become a containment zone? क्या होगा अगर सेंटर कंटेनमेंट जोन बन जाए? तो आंसर है अगर सेंटर कंटेनमेंट जोन बन गया तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स है, फिर आप अपने घर से एग्जाम देंगे। हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट? हिंदी मीडियम स्टूडेंट का क्या होगा, टाइपिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला एब्सोल्युटली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट टू टाइप ऑन कंप्यूटर। तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दी है कि वो अपना आंसर पेपर पर लिख सकते हैं और वो अपनी शीट को कैमरे के आगे करेंगे, कैमरा उस शीट को कैप्चर कर लेगा, स्कैन कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और उनके एग्जाम फिर इस तरीके से चेक होंगे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यही फैसिलिटी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को नहीं मिलनी चाहिए? क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एग्जाम पेपर पे लिख पाए और स्कैन करवा के वो चेक हो जाए? लेकिन अभी नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी नहीं है, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको जो जैसे ऑफलाइन है आपके लिए तो वैसे ही हो गया, आप घर पे क्वेश्चन लिखेंगे, वहां पर स्कैन करेंगे, दिखाएंगे और वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा और फिर क्वेश्चन जो है चेक हो जाएगा। क्लैशिंग ऑफ सीएमए एग्जाम विद अनदर एग्जाम, अभी इसके बारे में कोई आंसर नहीं है, लेकिन एक एश्योरेंस है कि एग्जाम जो है वो क्लैश अदर एग्जाम्स के साथ नहीं होंगे। जैसे सीएमए के एग्जाम जो है वो सीए सीएस एग्जाम, अदर प्रोफेशनल एग्जाम का क्लैश नहीं होंगे। व्हाट अबाउट रिजल्ट ऑफ दिसंबर 2020 एग्जाम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो यही अभी एश्योरेंस दी है कि विद इन 1 वीक रिजल्ट आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो बड़ी जल्दी रिजल्ट आएगा, अगले अटेम्प्ट के लिए कितना बढ़िया हो जाएगा आप सोचिए। इंटर क्वालिफाइड फाइनल अटेम्प्ट इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट। सर देखिए, आप दिसंबर में एग्जाम देंगे इंटर के स्टूडेंट, दिसंबर में एग्जाम देंगे, जनवरी के फर्स्ट वीक में सपोज रिजल्ट आ गया या दिसंबर के एंड में रिजल्ट आ गया, अब क्या होगा? इंटर का स्टूडेंट कहता है ये रिजल्ट तो इतनी जल्दी आ गया। तो पहले क्या था, जो इंटर क्वालिफाइड करता है उसको एक अटेम्प्ट छोड़ना पड़ता था जून का, और फिर वो दिसंबर में ही एग्जाम दे पाता था। अब फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटर स्टूडेंट के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए खुशखबरी है कि जब वो क्लियर करेंगे वो इमीडिएट जो अटेम्प्ट आएगा जून वाला, उसमें अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि सीएमए कोर्स आप 6 महीने अर्लियर कर सकते हो। तो ये एक गुड न्यूज है। रिव्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया और आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन अभी ठीक करने हैं, गलत तो नहीं कर दिए, तो सर जो क्वेश्चन अनआंसर्ड है उनको तो आप रिव्यू कर ही सकते हैं, जो आंसर्ड है उनको भी आप एडिट कर सकते हैं, उनको भी आप आंसर को एडिट कर सकते हैं। हालांकि सोचने वाली बात है, हिंदी मीडियम में ये कैसे होगा? इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी वो एडिटिंग कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे? ओके, इसके बारे में जरूर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एक बात मैं आपको और बता दूं, वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एग्जाम्स है वो सीक्वेंस जो होगा वो हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा। ये नहीं कि आप सेंटर में बैठे हो तो वहां पर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लोगे, वहां सीक्वेंस अलग होगा। पहले स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो हो सकता है वो दूसरे स्टूडेंट का वही क्वेश्चन नंबर 10 हो। तो कोई हैंगी फेंकी करने की मत सोचना, कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो अपनी प्रिपरेशन करो, उसी से सब कुछ होने वाला है। और मॉडल पेपर, जो इसका मॉडल टेस्ट होगा, नवंबर मिड तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका इस तरह का एक एग्जाम लेके देखा जाएगा मॉडल टेस्ट, तो वो कैसे होगा वो भी जल्दी बताया जाएगा। तो गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इनमें से सबसे मेन इंफॉर्मेशन मैं बोलूंगा, टाइम को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रख लें, टाइम को एक्सटेंड नहीं किया गया। मेरी नजर में 2 इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, टाइम का एक्सटेंशन नहीं दिया गया है और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एज इट इज होंगे। मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर आपका, 100% एमसीक्यू नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। तो बी रेडी फॉर दैट, राइट? तो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कल हमारे इंस्टीट्यूट के सीसी मेंबर पद्मनाभन सर ने अपने एक इंटरव्यू में दी है यूट्यूब के चैनल पर। तो वो बस मैंने उसका कुछ समराइज किया है और वो आपको दिखाया है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।